तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। क्लास 9th का है ये चैप्टर, फर्स्ट लेसन है। रिवीजन शुरू कर रहे हैं, ज़्यादा एक्सटेंड में हम कंसेप्ट पे नहीं जाएंगे। वैसे हम दोनों ही लेंगे, कंसेप्ट भी लेंगे, क्वेश्चन भी लेंगे, आपको पूरा रिवीजन कराएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे जो एग्जाम पर्पज से हो और एग्जाम में आए भी। सबसे पहले बच्चों नंबर आता है क्वेश्चन का, राइट इन P अपॉन Q फॉर्म। राइट इन P अपॉन Q फॉर्म। इसको हिंदी मीडियम के भी बच्चे कुछ समझ जाए इसलिए थोड़ा हिंदी में भी लिख देते। P अपॉन Q रूप में व्यक्त करें। तो हिंदी मीडियम के बच्चे भी हमारे कर लेंगे इसको। तो किस तरह के क्वेश्चन होते हैं, जैसे देखिए 0.4 इसको कहते हैं बार। इसका मतलब ये है बेटा कि ये 4 जो है ना अनगिनत बार है। तो इसको P अपॉन Q फॉर्म, P अपॉन Q फॉर्म क्या होता है आप समझे पहले। रैशनल नंबर। रैशनल नंबर हिंदी में हम बेटा इसको कहते हैं परिमेय संख्या। एनी नंबर that can be written in P upon Q form is known as rational number। ये प्रॉपर इसकी डेफिनेशन है। ये रैशनल नंबर वेयर Q must not be equal to 0। अगर Q 0 हो गया तो रैशनल नंबर नहीं हो सकता। सभी रैशनल नंबर है 2, 1, 4, 5, इवन -1, -2, इवन 0 भी रैशनल नंबर है। क्यों? इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, इसके नीचे 1 लिख सकते हैं। 4/5, 7/5, 8/9 सब रैशनल नंबर है। शर्त यह है कि नीचे 0 नहीं होना चाहिए, इर्रेशनल नंबर नहीं होने चाहिए। इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं? इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं? इर्रेशनल नंबर को हिंदी में कहते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या का मतलब है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग, कभी खत्म ही ना हो डिवाइड देने पे। जैसे 22/7 ये इर्रेशनल है बेटा, इसको पाई से लिखते हैं ना, इर्रेशनल। आप 22 में 7 से डिवाइड करते चले जाइए, कभी खत्म नहीं होगा, इर्रेशनल है। √2 इर्रेशनल है, √3 इर्रेशनल है, √4 नहीं। क्यों? क्योंकि इसका 2 बाहर आ जाएगा, तो ये रैशनल है, ये रैशनल है। तो इसे हमें P अपॉन Q फॉर्म में लिखना है। कंसेप्ट हो गया, बहुत है। इसको सॉल्व करने का तरीका देखते हैं। x इक्वल 0.44 आप कई बार लिख दीजिए, जितनी बार मन करे। इसे आप इक्वेशन 1 मान लीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए दोनों साइड। एक डिजिट बार बार आ रहा है, एक डिजिट बार बार आ रहा है तो 10 से करेंगे। 2 डिजिट बार बार आएगा तो 100 से करेंगे। 3 डिजिट बार बार आएगा तो 1000 से आएंगे। इसमें एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है तो मल्टीप्लाइंग बाय 10 बोथ साइड, दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई, ये 10x हो जाएगा। 10 से मल्टीप्लाई होगा तो ये एक डेसिमल आगे पहुंच जाएगा एक नंबर का। इसमें बहुत दिमाग नहीं लगाना है मल्टीप्लाई में। 100 से डिवाइड होगा तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल, 1000 से होगा तो 3 डिजिट के बाद डेसिमल आगे से। मल्टीप्लाई होगा तो डेसिमल आगे जाता है और डिवाइड होता है तो डेसिमल पीछे जाता है। तो 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, एक डिजिट के बाद डेसिमल जाएगा। 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 के बाद जाएगा। तो ये इक्वेशन 2 हो गई। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 माइनस कर दीजिए। माइनस कर देना। एक बार फिर से समझ लो बेटा मैंने क्या कहा। इसको P अपॉन Q फॉर्म में लिखना है। ये 4 पे बार का मतलब है, इसको हम कई बार लिख सकते हैं। तो x इक्वल 0.444 हमने लिख दिया। एक ही डिजिट बार बार आ रहा है तो 10 से मल्टीप्लाई होगा। 2 डिजिट बार बार आ रहा होगा, 2 डिफरेंट डिजिट जैसे ऐसे 0.42 पे बार हो, तब हम इसको कैसे लिखेंगे 0.424242। तो ये 2 अलग अलग डिजिट आ रहे हैं तो इसमें 100 से डिवाइड करना पड़ेगा।
2 डिजिट पे बार है, तो जिसमें 2 डिजिट पे बार होगा उसमें 100 से मल्टीप्लाई होगा। वो भी कराएंगे एक क्वेश्चन 2 डिजिट वाला भी। ठीक है, तो देखते हैं, माइनस कर देते हैं इसको। 0 0 0 4, 10 में से 1x जाएगा 9x, 9x अपॉन 4 और x इक्वल 4 अपॉन में 9। तो यही आपका p अपॉन क्यू फॉर्म है। 0.4 इज रिटन एज 4 अपॉन 9। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। देखो बच्चों, एक क्वेश्चन देखते हैं। p अपॉन क्यू फॉर्म में लिखना है इसको 0.123 पे बार को। तो वही अभी मैंने आपको बताया पिछले क्वेश्चन में कि सबसे पहला काम है x इक्वल 0.123, इस पे बार लगाना। तो इसको आप कई बार लिख सकते हो, वो आपकी मर्जी, आप जितना बार लिखना चाहो आप उतनी बार लिख सकते हो। एक ही डिजिट बार बार आएगा तो दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई होगा, और 2 डिजिट बार बार आएगा तो 100 से होगा। तो एक ही डिजिट बार बार आ रहा है तो मल्टीप्लाइंग बाय 10, मल्टीप्लाइंग बाय 10 बोथ साइड, दोनों पक्षों में आप 10 से गुणा कर दो। तो डेसिमल एक डिजिट के बाद जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई होगा तो डेसिमल 1 के बाद जाएगा, 100 से होगा तो डेसिमल 2 के बाद जाएगा। तो ये डेसिमल आ गया 1.2333, जितनी बार मन करे उतनी बार लिखे। अब इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर दो, तो 10x इक्वल 1.233, ये इक्वेशन 2 हमने लिख ली। इसमें से इसको माइनस करना है, ये ऐसे लिख लो और माइनस कर दीजिए। 10x में से 1x जाएगा, 9x आएगा, और 9x इक्वल 1.11। इसके बाद 0 लिखने का कोई मतलब नहीं है। अब देखो अभी भी डेसिमल है, तो आप क्या करोगे, इस डेसिमल को हटाने के लिए 100 ऊपर और 100 नीचे कर देना। पहले इस 9 को नीचे ला लो, मल्टीप्लाई में है तो इधर आकर डिवाइड होगा। इस डेसिमल को हटाने के लिए 100 ऊपर और 100 नीचे, ऊपर डेसिमल हट गया और ये हो गया 900। देखो मान को ये 3 से कैंसिल हो सकता है, तो आप इसको 3 से कैंसिल कर दो। 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 3 3 जा 9, तो 37 अपॉन 300, ये आपका P अपॉन क्यू फॉर्म आ गया। तो P अपॉन क्यू फॉर्म ऑफ 0.123 पे बार इज इक्वल टू 37 अपॉन 300। ये हो गया बच्चों क्वेश्चन। अब उम्मीद है आप ऐसे क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों रैशनलाइजेशन अब पढ़ेंगे हम। रैशनलाइजेशन समझने से पहले आपको कुछ टर्म समझने पड़ेंगे, शॉर्ट्स के कुछ लॉ पढ़ने पड़ेंगे। शॉर्ट्स मतलब कि रूट कर्ली, जैसे हिंदी में कहते हैं ये, इसके अंदर कोई भी वैल्यू है बेटा, उसका मतलब होता है इसका पावर हाफ। अगर मैं यहाँ 3 लिखूं तो इसका मतलब हुआ 3 की पावर हाफ। तो यदि आप 3 और रूट थ्री का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। कहोगे कैसे? सिंपल, 3 की पावर हाफ, ये भी 3 की पावर हाफ, पावर ऐड कर दो बेटा, बेस सेम होता है, मल्टीप्लाई होता है तो पावर ऐड हो जाता है। तो हाफ में हाफ जुड़ के क्या आएगा बेटा, 1 ही तो आएगा, हाफ में हाफ जुड़ के, तो 3 आ गया। आप ये याद रखें ना रखें, मतलब ये तो समझ ही जाओ कि रूट से रूट कैंसिल हो जाता है। √3 और √3 पूरा 3, √2 इंटू √2 2, और प्लस माइनस भी बेटा सेम रूट में ही होता है। जैसे XYZ वाले जो आप सिंप्लीफिकेशन करते हो, सपोज करो √3 + 2 √3, तो आपका जवाब होगा 3√3। मान लिया 4√3 है माइनस, अब -2√3 है तो इसका जवाब हो गया बेटा -6√3। 2√5 + 3√2 -6√5। अब देखो ये दोनों लाइक टर्म्स हैं,
जैसे कि 2x और 3x ऐड करके आप 5x लिखते हो, तो x x में होता है, y y में होता है। क्या होता है मतलब ऑपरेशंस प्लस के माइनस के ऑपरेशन लाइक टर्म्स में होते हैं। अब ये लाइक टर्म है √5 तो इन दोनों का ऑपरेशन एक साथ होगा। इसका कोई साथ का नहीं है बेचारा अकेले, इसको ऐसे ही छोड़ दो। 6√5 में से 2√5 जाएगा -4√5। सिंपल, जो रूल्स हैं इंटीजर के वो तो फॉलो होंगे ही, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस में से गया इसलिए निशान माइनस का है, बाकी का आप इसको ऐसे ही लिख दो। ये हो गया सिंप्लीफिकेशन। कुछ फार्मूले भी याद रखना है बेटा, आपको पता होगा पिछली 6th से आप ये पढ़ते आ रहे हो। a² - 2ab + b², फिर एक a + b का होल स्क्वायर है, a² + 2ab + b²। अभी सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल में आपको बहुत सारे फार्मूले पढ़ने हैं, लेकिन अभी फर्स्ट लेसन में इतने में ही काम चल जाएगा। इन 3 फार्मूले से आपका काम हो जाएगा। मान लिया क्वेश्चन आ गया सिंप्लीफाई 3 + √5 होल स्क्वायर। सिंपली आप ये फार्मूला लगाएं और इसको सॉल्व कर दें। a² + b² + 2ab, a ये है, b ये है, ये सब तो आपको 9th में आता होगा करने, फिर भी हम आप बेसिक से लेके चल रहे हैं। 3 3 जा 9, √5 स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है। देखो ये रूट जो है अभी हमने आपको समझाया, रूट रूट में से मल्टीप्लाई होगा, रूट हट जाएगा, रूट का स्क्वायर कर दिया तो ये 5 हो गया। 2 6 9 5 14 + 6√5। तो इस तरह से इन क्वेश्चनों को सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। और भी क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ मैं एक, ये एग्जाम्पलर की बुक से आज क्वेश्चन कराऊंगा मैं, आपके एग्जाम में भी आएंगे। मान लीजिए 2√5 है प्लस 3√2 है, डिवाइड करने को बोल दिया आपको √3, √2 से आपको डिवाइड करने को बोल दिया जाए। कुछ नहीं, सिंपली 2√5 अपॉन √2 प्लस 3√2 अपॉन √2, दोनों में है, तो इसका तो कुछ नहीं हो सकता, सेम तो है नहीं। फिर भी बेटा देखो इस 2 को आप √2 × √2 लिख सकते हो, आप इसको √2 × √2 लिख सकते हो, और ये √2 कैंसिल ही हो गया, √2 से √2 कैंसिल हो गया, √2 में √5 का मल्टीप्लाई होगा √10 + 3। इस तरह से इसका सिंप्लीफिकेशन हो गया। तो ये बेसिक बातें थी, इन बातों का यूज करके हम ये टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन का मतलब होता है जो डिनोमिनेटर में रूट है वो वैल्यू हमें हटानी है, डिनोमिनेटर से हमें रूट को हटाना है। उसके लिए सिंपल ट्रिक है, अभी आपको बताते हैं। हाँ, कैलकुलेशन में ये चीजें जो है बहुत हेल्पफुल रहेंगी, इसलिए आप इसको सही से समझ लो, ठीक है। देखो बेटा, ये कुछ क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको, इसमें हमें रैशनलाइजेशन करना है। क्वेश्चन ऐसे लिखा होगा, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। तो रैशनलाइजेशन करना है, डिनोमिनेटर से आपको रूट हटाना है। सिंपल सिंपल अभी क्वेश्चन लिए, इसमें थोड़े और एडवांस क्वेश्चन भी लेंगे, पर आपको सबसे पहले पहला स्टेप तो बेटा आपको लेना ही है ना। पहले छोटी सी सीखेंगे तभी बड़ी कर सकते हैं, जब हमको बेस ही नहीं आएगा तो कैसे क्वेश्चन आगे होंगे। तो शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं। 3 + √2 4√2, नीचे जो √2 है इसे हटाना है, तो आपने अभी सीखा √2 में √2 का मल्टीप्लाई होता है, पूरा 2 हो जाता है, तो सिंपली आप √2 में ऊपर, √2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब √2 से 3 में मल्टीप्लाई होगा। हाँ, एक मल्टीप्लीकेशन का भी रूल आपको समझाना था, 3 में √2 का मल्टीप्लाई होगा तो 6 नहीं होगा बेटा, 3√2 होगा। रूट में नंबर जो होते हैं उनका रूट में ही मल्टीप्लाई होता है। अब ये √15 हो जाएगा, √3 × √5 √15, लेकिन 3√2 इसमें रूट नहीं है तो ये बाहर ही रहेगा, ये अलग टर्म है, ये अलग है।
फिर से आप देखें 4√2 मल्टीप्लाई 3√2, तब रूट से जो बाहर है वो रूट से बाहर ही मल्टीप्लाई होंगे और जो रूट के अंदर है वो रूट के अंदर ही मल्टीप्लाई होंगे। देखो 4 इंटू 3 और √2 इंटू √2, तो 4 3 जा 12 और √2 तो 4 हो ही गया, 4 का स्क्वायर रूट तो 2 होता है, आप जानते ही हो। लेकिन सिंपली मैं इसको ऐसे भी कर सकता था, 4 इंटू 3 और √2 पूरा 2, तो 4 3 जा 12 2 जा 24, ऐसे भी तो कर सकते थे। हाँ, ऐसे कर दिया तो भी गलत नहीं है, पर ये अंडरस्टूड है। 4 3 जा 12 और √2 पूरा 2, 4 3 जा 12 2 जा 24, ऐसे करो बेटा इसको। तो आप समझ गए हो ना, रूट में अगर नंबर है तो वो रूट वाले ही नंबर से मल्टीप्लाई होगा और जो रूट से बाहर है वो रूट से बाहर मल्टीप्लाई होंगे, जैसे 4 3 जा 12 एंड √7। तो बेटा ये बातें बहुत ध्यान रखनी है मल्टीप्लाई करते वक्त, और प्लस माइनस का तो हमने आपको समझाया ही, पर ये भी आप समझ लो। चलो अब देखते हैं, तो मल्टीप्लाई करते हैं बेटा। √2 का 3 में करेंगे, 3√2, बिल्कुल बेस से लेके चल रहा हूं मैं। जिस बच्चे ने अगर कभी नहीं सीखा होगा ना, वो भी सीख सकता है, थोड़ी मेहनत करता है अगर हमारे साथ। तो बाकी डिजिटल मोड का, मीडिया का जमाना है, हमारे पास तो अभी बेसिक सा बोर्ड है। देखते हैं आगे किस्मत कहाँ ले जाती है, क्या करती है। तो √2 इंटू 3, 3√2, √2 2, 4√2 एंड √2 अभी आपको बताया ना, रूट मल्टीप्लाई होकर रूट हट जाता है, तो 3√2 प्लस 2 अपॉन 4 2 जा 8। हो गया बेटा ये आपका क्वेश्चन, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट, इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, 1 मार्क में, 2 मार्क्स में भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। सबसे पहला काम बेटा बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से, नीचे जो निशान है ना बेटा इन दोनों के बीच में, उसको बदल देना है। √3 माइनस √2 है तो ये माइनस प्लस हो जाएगा। फिर से देखो, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा। अभी प्लस वाला भी करेंगे। देखो अब मल्टीप्लीकेशन, देखो ये सेम है, ये भी वही है, ये भी वही है। तो आपने कभी देखा नहीं है क्या? देखा, सीखा भी होगा, x इंटू x स्क्वायर हो जाता है। तो भाई √3 प्लस √2 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्यों ना मैं इसको ऐसे लिख दूं? कोई आपत्ति है क्या? कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई परेशानी नहीं ना? तो लिख सकते हैं ऐसा, √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर। अब नीचे देखो a माइनस बी, ए प्लस बी, हर हाल में रैशनलाइजेशन में ये फार्मूला तो बनना ही है बेटा। नीचे डिनोमिनेटर में a माइनस बी और a प्लस बी क्या बन जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। रट लो इसे, ये फार्मूला तो बनना ही है। अब ऊपर वाले को खोल दो, a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोल दो भाई इसको, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। भाई इतना तो आपको आता ही होगा, नहीं भी आता तो हम तो आपको बता चुके हैं फार्मूला अभी। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a और b, इसको a समझा दिमाग में, इसको b, a की जगह √3 लिखा, b की जगह √2 लिखा, फिर 2 फार्मूले का रहा, a की जगह √3, b की जगह √2। क्या फर्क है इसमें? बहुत आसान। √3 स्क्वायर से रूट हट जाता है, बहुत बढ़िया, स्क्वायर से रूट हट जाता है, बहुत बढ़िया। √3 3, √2 2, अब ये 2 2 जा 4 या 2 3 जा 6 मत कर देना, रूट का रूट में मल्टीप्लाई होगा, 6 हो गया ये, और 3 में से 2 गया 1, 3 2 5 प्लस 2√6। नीचे 1 लिखने की क्या जरूरत है? हो गया हमारा क्वेश्चन, दोनों हो गए। एक और कर देते हैं, इतनी छोटी सी जगह में तो ये हो ही जाएगा। देख लो थर्ड नंबर, √6 √2 प्लस √3। भाई नीचे का निशान बदल, ऊपर नीचे गुणा कर, और कुछ नहीं करना इसमें, ठीक है जी। √6 से √2 में मल्टीप्लाई होगा, √12, क्योंकि रूट का तो गुणा हो ही जाता है, अभी हमने आपको समझाया ना। √6 का √3 √18 हो जाएगा, पर यहीं पे √6 और 3 हो तो ये 18 नहीं होगा, बिल्कुल ध्यान ले लो।
3√6 होगा। ये सही है, ये नहीं। ठीक है ना, बात समझ में आ गई होगी आपको। अब नीचे फार्मूला हर हाल में मैंने क्या कहा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √12 √18 √2 √3 स्क्वायर से हट गया, √12 माइनस √18 -1। अब इस माइनस की वजह से ना बेटा इस वाले को प्लस कर दो, माइनस माइनस प्लस, और ये प्लस है, कोई साइन नहीं है तो ये प्लस में है, इसको माइनस कर दो। शुरू में थोड़ा माइनस ना अच्छा नहीं लगता है इसलिए। अब बहुत से बच्चे कहेंगे कुछ फैक्टर हो रहे हैं सर, बाहर निकाल लो। हाँ बेटा हो रहे हैं फैक्टर, निकाल लो। 3 3 जा 9, 2 जा 18, और 2 2 जा 4, 3 जा 12। पेयर का एक एक बाहर निकाल लो, इसका बाहर निकाल लो, हो गया बेटा ये आंसर आपका। यहाँ पे भी छोड़ देते तो कोई आफत नहीं थी, मार्क्स आपको पूरे ही मिलते। और थोड़ा सिंप्लीफाई और कर लिया तो कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन तो कर ही सकते हैं। ठीक है बेटा, ये आप तीनों क्वेश्चन कर लो, फिर मैं बोल लेता हूँ लास्ट वाला। इसके बाद में थोड़ा सा एक कॉम्प्लिकेटेड लूंगा थोड़ा, जिसको कि आपको और तैयारी हो जाए एग्जाम के लिए। और इन्हीं का हेल्प करके बेटा ए और बी की वैल्यू निकालने को क्वेश्चन आते हैं। तो पहले आप इसको सीख लो अच्छे से, फिर ए और बी की वैल्यू निकालने वाले भी सवाल कराएंगे आपको। परेशान ना हो बेटा, 9th में पास करा के छोड़ेंगे आपको। बस हमारा साथ दो, वीडियो देखो पूरी, आधा अधूरा देखोगे तो बात नहीं बनेगी। ठीक है, तो अब मैं रब करता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब मैं ये क्वेश्चन देता हूँ, अब बोल कैसे मिटाए डस्टर, ये रहा डस्टर। अब ये वाला क्वेश्चन लेते हैं 4, या खुद से ट्राई करोगे? खुद से ट्राई करो, वीडियो को रोक के खुद से ट्राई करो, नहीं होता है तो हम तो बताएंगे। ठीक है, ट्राई करो। ठीक है, चलिए ट्राई कर लिया होगा आपने, आप अपना आंसर मैच कीजिए। नीचे वाले का निशान बदल देना है, नीचे वाले का निशान बदल देना है। मल्टीप्लाई 3√5 का इस पूरे में मल्टीप्लाई, दोनों सेम नहीं है तो स्क्वायर लगा दो कहीं, यहाँ भैया ने तो बताया पीछे स्क्वायर कर दो, सेम नहीं है बेटा ये। 3√5 का √5 प्लस √3 में होगा, फिर प्लस √3 का √5 प्लस √3 में होगा। कहोगे सेम तो दिख रहे हैं सर, अरे भाई यहाँ 3 भी तो है, 3 थोड़ी हट जाएगा। अब फार्मूला बना दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3√5 इंटू √5, 3√5 इंटू √3, यहाँ पे आ जाओ, √3 इंटू √5, फिर √3 इंटू √3। स्क्रीन पे डालना पड़ेगा। अब नीचे तो बेटा पता ही था, हर हाल में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही बनता है। देखो ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √5 5 3, √5 5 इतना तो सीख चुके हो आप। 3 √5 √3 √15, √3 √5 का मल्टीप्लाई हो गया √15, √3 √3 3, 5 में से 3 गया 2, 3 5 या 15। अब देखो बेटा लाइक टर्म मिल गए हमें, तो -3x और x समझ लो दिमाग में अपने भाई। 3x में से एक x जाएगा, 2x बचेगा, ये बस यहाँ √15 है, तो -3 √15 में से एक √15 चला गया, 2 √15 बच गया, -3/2। 15 में से 3 माइनस कर दो, 15 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा बेटा 12, क्योंकि ये टाइप टर्म है ना, 15 और 3 ये तो अलग है, अलग प्रजाति है इसकी। तो 15 में से 3 गया 12, -2 √15/2। लो कर लो बात। अब तो इसमें 2 कॉमन है, 2 की टेबल से इन दोनों में डिवाइड जा सकता है, वही तो कॉमन लिया जाता है, तो 2 कॉमन ले लिए भाई। 2 की टेबल में 12, 6 बार में 2 से 2 कैंसल, और नीचे ये 2, लो भैया 2 से 2 की बल्ले बल्ले हो गई, बच गया -6 √15, और ये हो गया आपका आंसर। अब बेटा इसको पॉज करके वीडियो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, जो करना है वो करो, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ।
चलो बच्चों एक क्वेश्चन करते हैं, रैशनलाइजेशन पे ही है ये, लेकिन कहोगे सर ये क्या दे दिया, इतना बड़ा रैशनलाइजेशन। अभी तो आप एक एक लेके करा रहे थे, अब ये तो तीन तीन है। हाँ बेटा तीन तीन ही है, पर तीनों का ही करेंगे, तीनों का ही करेंगे थी, इसका भी इसका भी इसका भी। क्या अलग अलग करें, आपकी इच्छा, मैं तो साथ में ही करता हूँ, साथ में ही करूंगा। हमारे पास तो बहुत बड़ी कॉपी है, आपके पास छोटी सी कॉपी है। √10 वही काम, नीचे वाले का निशान बदल के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। बेटा ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आता है, ध्यान रखना, भैया की बात ध्यान रखो। √6 माइनस √5, √6 माइनस √5, नीचे वाले का निशान बदल के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो तो गया, और क्या। √15 प्लस 3√2, भाई निशान बदल दो, प्लस है तो माइनस कर दो और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। ये पहला स्टेप तो सब बच्चे को आना चाहिए। अब मल्टीप्लाई 7√3 √10 माइनस √3, नीचे तो एक बात बताई थी, a² माइनस b² तो हर हाल में बनेगा, देख लो, a प्लस बी ए माइनस बी बनेगा जी, a² माइनस b²। आज थोड़ा मंगलवार है बेटा, हमारे यहाँ एक मंदिर है, वहाँ पे भजन कीर्तन होता है, तो कुछ आवाजें आ रही होंगी आपको, और छोड़ो उसको यार, अपने काम पे कंसंट्रेट करते हैं ना। मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आप भी थोड़ा सा तो कोऑपरेट करोगे ही ना बेटा। तो a² माइनस b², और हम तो भाई ठहरे अभी गरीब टीचर, हमारे पास तो है नहीं डिजिटल बोर्ड और बहुत बढ़िया स्टूडियो, पर कोशिश तो ये करूंगा कि उनसे अच्छा कंटेंट दूं बेटा आपको, बारीकी से हर एक चीज बताऊंगा बेटा मैं आपको, बस आप वीडियो देखो। a प्लस बी ए माइनस बी, a² माइनस b², मैथ से मोहब्बत करा दूंगा बेटा, बस थोड़ा सा ध्यान दो आप। 3√2 √15 माइनस 3√2, a प्लस बी ए माइनस बी, लो कर लो बात, बन गया फार्मूला a² माइनस b²। 7 √3 √10 √30, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं ना। 7 और √3 बेटा पूरा 3 हो गया, देखो ये मल्टीप्लाई हो गया 3, और ये तो 7 है ही, 7 और ये इंटू बन गया 3, बन गया बेटा 21। और √3 और √3 पूरा 3, और ये 7 7 3 का 21, √10 का स्क्वायर पूरा 10, √3 का स्क्वायर पूरा 3, यहाँ पे आ जाओ 2 √5 √6 √30, और ये माइनस, इसको ब्रैकेट डाल दो, माइनस खतरे की निशानी, जब भी माइनस दिखे बेटा ब्रैकेट मार दो, आधा काम हो गया। यहाँ भी माइनस दिख रहा है, मार दो भैया ब्रैकेट, वही यहाँ मार दो ब्रैकेट, तो 2 √30 माइनस √5 √5 5, अभी तो सीखा बंधु, √3 √3 3, √6 का स्क्वायर 6, √5 का स्क्वायर 5, कभी भी माइनस दिखे ब्रैकेट मार दो, क्योंकि माइनस सब तहस नहस कर देता है, निशान बदलवा देता है सबका। 3 √2 √15 √30, 15 2 जा 30, 3 3 जा 9, और √2 √2 2, लो जी, मल्टीप्लाई करके मैं 18 भी लिख सकता था, लेकिन चलो लिख देता हूँ ना, 9 2 जा 18, आप भी तो इतने अब समझदार हो ही चुके हो। 3 3 जा 9, और √2 √2 2, 9 2 जा 18, √15 का स्क्वायर 15, 3 3 जा 9, और √2 √2 पूरा 2, अभी तो काम हुआ 3 √2 3 √2, तो ये भी तो 3 √2 दो बार हो रहा है, तो 3 3 जा 9, और √2 √2 पूरा 2, 9 2 जा 18। अरे अब तो बच्चे बहुत होशियार हो चुके होंगे। 7 √30 माइनस 21, 10 में 3 या 7, 2 √30 माइनस 2 5 जा 10, 6 में से 5 किया 1, 3 √30 माइनस 18, और माइनस 18 में से माइनस 15 गया -3। अब देखो बेटा, दोनों के नीचे 7 ले लो, या 7 कॉमन ले लो ना, 7 कॉमन ले लिए तो √30, 7 3 जा 21, माइनस की वजह से साइन चेंज होगा, 2 √30 माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे 3 कॉमन ले लो बेटा, तो √30 माइनस 3 6 जा 18, 3 कॉमन लेने का मतलब तो जानते ही हो,
3 से डिवाइड हो रहा है इसमें भी और इसमें भी, तो 3 से 3 कैंसिल, रूट 30, 3 6 18। अब माइनस से माइनस गया और 3 से 3 गया, प्लस हो गया, माइनस से माइनस, 7 से 7 गया, रूट 30 माइनस 3, 2√30 प्लस 10। भाई आप नहीं समझे क्या ये? अरे ये माइनस था और ये -3 था, तो माइनस से माइनस प्लस हो गया और 3 से 3 कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस प्लस हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, बच गया क्या, √30 -6। कहोगे सर आपने निशान न बदला। अरे भाई निशान क्यों बदलूं मैं इसका, तो पहले ही खत्म हो गया, ये माइनस से माइनस का कलेश ही खत्म हो गया, तो अब यही का यही आ जाएगा। अब लाइक टर्म को एक साथ, √30 √30 2√30, ध्यान दे दो, √30 √30 2√30 और ये माइनस का 2√30। ये 2√30 कहाँ से आया, √30 आपको निशान लगा दूं, आपको समझ में आ जाएगा। ये देखो बेटा, √30 2√30 और ये माइनस का 2√30, माइनस का 3 माइनस का 6 और प्लस का 10, वह 2√30 2√30 गया, -6 -3 -9 प्लस 10, और 10 में से 9 गया 1, वह आंसर आ गया। ओए ले लो अब आंसर।